हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 11th ऑफ नवंबर 2023, कल दैट इज 12th ऑफ नवंबर 2023 को है दिवाली का स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन, जिसका कि हर एक ट्रेडर और हर एक इन्वेस्टर को पूरे साल इंतजार रहता है। सो इस स्पेशल वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में किन स्टॉक्स पे आपकी नजरें रहनी चाहिए और ये स्पेशल सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आपका ये मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन कौन सा मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन है। पहला है, दूसरा है, पांचवां है, 10वां है। विच इज दिस मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन फॉर यू। सो एज ऑलवेज दोस्तों ये वीडियो भी होने वाला है इंपॉर्टेंट, सो डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल एंड योर नियर एंड डियर वंस अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। विश यू ऑल अबंडेंस ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन 2023 का जो टाइमिंग है वो है 6 to 7:15, जिसमें कि 6 बजे शाम को 6 बजे से लेकर के 6:15 तक 6:15 तक होगा ओपनिंग ट्रेडिंग सेशन और ट्रेडिंग कमिंग्स होगी फ्रॉम 6:15 ऑनवर्ड। 6:15 to 7:15 विल बी दी ट्रेडिंग टाइम, जिसमें कि आप ट्रेड भी कर सकेंगे, इन्वेस्ट भी कर सकेंगे। कई सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि इसमें सिर्फ इन्वेस्टिंग ही की जा सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आप बाइंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं एंड बस सेटलमेंट आज के दिन सेटलमेंट नहीं होता, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज स्पेशल ट्रेडिंग सेशन, नॉट अ फुल ट्रेडिंग डे। अब दोस्तों इसमें कुछ थोड़ी सी एहतियात बरतनी होती है कि कोशिश करें कि आज के दिन अगर मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन के दौरान आप इंट्राडे ना करें, क्योंकि जनरली क्या होता है, इफ़ यू ट्रेड एंड यू एंड अप मेकिंग लॉसेस सो दैट लीव्स अ वेरी बैड टेस्ट। आपको नहीं लगता है कि अगर उस दिन छोटा मोटा भी लॉस होगा तो आपका टेस्ट खराब होगा। सो इट्स बेटर दैट यू बी जॉयस, बुक योर प्रॉफिट्स। कुछ 2 स्टॉक 3 स्टॉक से प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, या फिर कुछ फ्रेश स्टॉक्स को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अब दोस्तों सिंपल सी चीज़ है कि मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन को इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है, क्योंकि जो लोग बड़े प्लेयर्स हैं या फिर छोटे प्लेयर्स हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना पसंद करते हैं। सो जहाँ कहीं भी लक्ष्मी माता का कहीं पर भी पूजन होता है, वहाँ पर दीपावली में डेफिनेटली कुछ ना कुछ कारोबार किया जाता है, किसी न किसी फॉर्म में, छोटे ही फॉर्म में हो, लेकिन हर एक ऑफिस में थोड़ा मोड़ा कार्रवाई की जाती है। इसी कारण दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं तो स्टॉक मार्केट में इसीलिए मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन का ऑस्पिशियस टाइम रखा जाता है, ताकि सभी के सभी इन्वेस्टर और ट्रेडर आज के दिन पार्टिसिपेट कर सकें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, आज के दिन दैट इज मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन का जब समय होता है, तो मैं जनरली आई प्रेफर टू इन्वेस्ट एंड आई प्रेफर टू बुक प्रॉफिट्स फ्रॉम सम ऑफ द स्टॉक्स। कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट को बुक करता हूं, क्योंकि ये ऑस्पिशियस डे होता है प्रॉफिट बुकिंग का। ऐसा माना जाता है कि जैसा आपका ये दिन रहेगा वैसा ही अगला आपका 1 साल रहने वाला है। एंड ऑफ कोर्स आई बाय सम स्टॉक्स ऑल्सो, जिसमें कि मुझे लगता है एक रीजनेबल पोटेंशियल आने वाला है अगले आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में। तो दोस्तों 3 स्टॉक्स को मैंने पिक किया है जिसमें कि मुझे लगता है एक अच्छा खासा पोटेंशियल है और अगले आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा ये रिटर्न्स दे सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये स्टॉक एक अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। सो दोस्तों 3 स्टॉक्स मैंने चूज़ किए, जिसमें कि एक पेनी स्टॉक है, एक रीजनेबल स्टॉक है जो कि काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है, और एक ऑफकोर्स एक ब्लू चिप स्टॉक है। और ये तीनों के तीनों स्टॉक एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। दोस्तों मेरा मानना है कि जो स्टॉक आपको रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहे होते हैं, वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होता है। पहला स्टॉक दोस्तों जिसको कि मैंने चूज़ किया, स्टॉक का नाम है कैम्स। अब दोस्तों ये मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि अगर आप रिसेंटली 2 दिनों पहले की न्यूज़ देखें तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के चलते जो एसआईपी का कंट्रीब्यूशन है वो ऑल टाइम हाई 16,927 करोड़ पे पहुंच गया, मतलब ऑलमोस्ट 17,000 करोड़। इसके अलावा नंबर ऑफ एसआईपी अकाउंट्स दैट आर एग्जिस्टिंग एज ऑफ नाउ दे आर 7 करोड़ 30 लाख, जो कि सितंबर में थे 7 करोड़ 12 लाख। तो आप समझ सकते हैं कितनी तेजी से ये नंबर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में दोस्तों कैम्स जो कि एक डेट फ्री कंपनी तो है ही, साथ में एक प्लेटफॉर्म सर्विस है, जिसमें कि कंपनी जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और उनके लिए एक रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट की तरह भी काम करता है। दोस्तों आज फेस्टिव सीजन है तो कई सारे गेस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपके घर में भी ऐसा ही लगा होगा। सो इस वीडियो को तसल्ली से देखिएगा, आराम से देखिएगा। अगर आपके घर में भी गेस्ट हैं तो गिव टाइम टू देम। दोस्तों बात करते हैं हम लोग अगर स्टॉक के वैल्यूएशन की। प्रेजेंटली स्टॉक 40 के पी पे ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक इसी पी पे कोविड के समय पर भी ट्रेड कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं स्टॉक बिल्कुल भी हाई वैल्यूएशन पे एग्जिस्ट नहीं। Whereas if you talk about the fundamentals of company, प्रेजेंटली स्टॉक का जो पी ट्रेड कर रहा है वो है 40 के आसपास। अगर हम लोग बात करें स्टॉक के प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20% और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज ऑलमोस्ट 45%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज मैसिव 48.47%, जो कि बताता है स्टॉक में बहुत ही हाई रिटर्न रेशियोज हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया
ये स्टॉक ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ऐसे में दोस्तों ये स्टॉक एक बहुत ही रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो है ही, साथ में एक बहुत ही पीसफुल इन्वेस्टिंग ऑप्शन भी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जब कभी भी किसी स्टॉक में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, तो एक चीज़ पक्का देखता हूँ कि वो कंपनी डिविडेंड देने में कितना विश्वास रखती है। क्योंकि अल्टीमेटली एज एन इन्वेस्टर आपके पास फ्री कैश फ्लो क्या है, किसी भी स्टॉक को होल्ड करने का आपके पास डिविडेंड क्या है। भाई डिविडेंड मतलब आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है तभी जब वो कंपनी आपको रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है। सो ये कंपनी अगर आप देखें इस पूरे के पूरे सेक्टर में सबसे हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है। और दोस्तों जिस प्रकार से एसआईपी का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, उस प्रकार से कंपनी के अगर आप फंडामेंटल्स को देखें और कंपनी के सेल्स को देखें तो हर एक क्वार्टर में आपको सेल्स बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। कैन यू सी दिस एवरी ईयर, दिस इज पीएनएल स्टेटमेंट। तो अगर आप देखें हर एक साल में, अगर मैं क्वार्टर बोला है, रियल अपोलोजाइज, हर एक साल का अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो आपको सेल्स में इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। वहीं पर अगर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप 2-4-5 सालों से पहले से कंपेयर करेंगे आपको दिखाई पड़ेगा कंपनी के प्रॉफिट्स हैव ऑलमोस्ट डबल्ड, रादर ऑलमोस्ट आर गोइंग टू be thrice in years to come। और दोस्तों ये पूरी की पूरी सिचुएशन उस समय है जब इस समय ग्लोबल मार्केट में रिसेशन माना जा रहा है, स्लो डाउन माना जा रहा है, इंटरेस्ट रेट्स हाई हो चुके हैं, लोग एफडीएस की तरफ भी कुछ लोग अपना चैनल कर रहे हैं पैसा। तब दोस्तों ये हालत है इस समय। मेरे साथ तो दोस्तों कैम्स इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, बट जैसा कि आप लोग को मैंने पहले भी बताया था, ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 4000 के प्राइस में 2021 के एंड में, और ये स्टॉक ने बॉटम लगाया ऑलमोस्ट 2000 का। नाउ इफ यू सी 2000 का बॉटम लगाया है स्टॉक ने 2023 में। अब दोस्तों अगर स्टॉक को 2 साल लगे हैं इस बॉटम को लगाने में, तो इस बॉटम से ऊपर जाने में भी स्टॉक को आपको 2 साल देने पड़ेंगे। प्रेजेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2425। दिस इज माय पर्सनल व्यू, द स्टॉक हैज द पोटेंशियल टू क्रॉस दिस 4000 लेवल्स, लेकिन स्टॉक में आपको समय देना पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से दोस्तों दिस हैपेंस टू बी अ वेरी ग्रेट पिक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपका व्यू 1 से 2 साल का है तो ये स्टॉक यहां से 4000 प्लस जाने की क्षमता रखता है। कुछ लोग हैं दोस्तों जो कि पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, इंक्लूडिंग मी। दोस्तों सेकंड स्टॉक जो कि मैंने पिक किया है वो है पेनी स्टॉक। और दोस्तों अगर आप देखें तो ये स्टॉक एक बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे अराउंड 250 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब आप कहेंगे सर इसका तो बताओ स्टॉक बहुत महंगा है, लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो इस स्टॉक में ये पीई 250 का पी अभी से नहीं, मार्च 2021 से ट्रेड कर रहा है। मतलब मार्केट को इस स्टॉक में सॉलिड पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है। जिनको पता नहीं है कि ये करती है कंपनी, दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। जैसा कि आपसे नाम पता चल रहा है, ये ऊर्जा दैट इज एनर्जी सोल्यूशन कंपनी है जो कि रिन्यूएबल पावर सॉल्यूशंस, सोलर पावर में काम करती है। और ये कंपनी बहुत ही एग्रेसिवली इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के बिजनेस में भी काम कर रही है। दोस्तों अगर आप बात करें स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में, कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी डेट नहीं है। इट्स अ डेट फ्री कंपनी, ऑल्दो इट्स अ पेनी स्टॉक। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पेनी स्टॉक नहीं, इट्स अ वेरी मच अ पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक्स आर एक्सट्रीमली रिस्की, लेकिन दोस्तों ये डेट फ्री पेनी स्टॉक है, प्रॉफिटेबल पेनी स्टॉक है, प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी है। अगर हम लोग बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग 22% की है, लेकिन कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। दोस्तों अगर ये स्टॉक बहुत ही ब्लू चिप होता है, एब्सोल्युटली ब्लू चिप, तो दोस्तों ये स्टॉक 11 रुपए पे थोड़ी नहीं मिल रहा होता। मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? दिस इज अ वेरी हाई रिस्क ट्रेड। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट एब्सोल्युटली इज अ वेरी हाई रिस्क प्लेस जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही हाई रिस्क होता है। इसलिए ऑलवेज डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। बट अगर इस स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये स्टॉक रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें, 1% रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज जस्ट 1.5%। दिस इज द प्रिसाइज रीजन कि ये स्टॉक सिर्फ 11 रुपए के प्राइस पे आपको मिल रहा है। बट दोस्तों अगर आप इस कंपनी के पिछले 3-4 सालों का परफॉर्मेंस देखें तो अगर आप इफ यू सी हियर, तो पिछले 3-4 सालों में कंपनी के सेल्स में तो ड्रॉप दिखाई पड़ा है, लेकिन कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं और मार्जिन्स हैं उसमें आपको इजाफा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्पेशली मार्च 2023 में कंपनी का जो मार्जिन है वो 3.46% गया है। अगर आप पिछले कई सारे सालों को देखें तो इतने सॉलिड मार्जिन्स पे कंपनी ने काम नहीं किया है। और दोस्तों ये कंपनी एक टर्न अराउंड कंपनी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पेनी स्टॉक्स आर वेरी रिस्की, वेरी रिस्की फॉर एक्सट्रीमली हाई रिस्क ट्रेडर्स। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक 2021 के एंड में 35 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, वहां से स्टॉक आकर के फिर से उसी प्राइस पे आ गया जिस प्राइस पे ये स्टॉक 2021 की स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहा था। दोस्तों मुझे लगता है स्टॉक में एक सॉलिड पोटेंशियल, और यहाँ से स्टॉक डेफिनेटली 20+ के लेवल्स शो कर सकता है इन शॉर्ट टू मिड टर्म। अब दोस्तों 2021 से अगर 2023 तक ये स्टॉक 1.5-2 साल में नीचे आया तो उसको ऊपर तक जाने में 30-35 के लेवल्स को रिक्लेम करने के लिए, इस लेवल को रिक्लेम करने के लिए हमको कम से कम 2 साल का समय एक्सपेक्ट करना चाहिए, 2 साल का समय देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इस स्टॉक में मुझे पोटेंशियल दिखाई पड़ता है। कैसा लग रहा है आपको स्टॉक? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।
थर्ड स्टॉक इज द मोमेंटम स्टॉक और बहुत ही सेफ और बहुत ही ब्लू चिप प्ले है और स्टॉक का नाम है एस्ट्रल। दोस्तों स्टॉक को हम लोगों ने पहले भी कई बार पिक कर रखा है, हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। ये स्टॉक दोस्तों गिरता ही नहीं है, ज़्यादा गिरता ही नहीं है, थोड़ा मोड़ा गिरता है। अगर आप देखें स्टॉक का पी 90 के आसपास चल रहा है और 90 का पी 2021 में भी चल रहा था। इनफैक्ट 80 का पी 2019 में भी चल रहा था। स्टॉक महंगा ही रहा है और उसके पीछे का रीजन क्या दोस्तों? उसके पीछे का रीजन है हाई ग्रोथ पोटेंशियल। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखें पिछले 3 साल का 22%, सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें 26% इन द लास्ट 3 ईयर। तो अगर आप मुझसे पूछें इन तीनों स्टॉक में सबसे ब्लू चिप स्टॉक कौन सा है जिसमें कि आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, सो दिस हैपेंस टू बी एस्ट्रल। कंपनी की सेल्स को अगर आप देखें, नाउ इफ यू जस्ट ऑब्जर्व, मैं कुछ आपके सामने डेटा है, आप इसको ऑब्जर्व करिए। हर एक साल में कंपनी का पीएनएल, ये पीएनएल स्टेटमेंट है जिसमें क्या देख सकते हैं कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ती चली जा रही है। सिर्फ सेल्स ही नहीं, प्रॉफिट्स के बारे में देखें, अगर आप देखें डिस्पाइट स्लो डाउन, डिस्पाइट रिसेशन, कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट्स में लगातार इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फाइनेंशियल रेशियोज पर नजर डालें, प्रोमोटर होल्डिंग 55-56% की है, पब्लिक होल्डिंग 13% की है, विच डिमॉन्स्ट्रेट्स कि ऑलमोस्ट 88% की जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। मतलब प्रमोटर्स, FIIs, GIIs, कोई प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, डिविडेंड यील्ड कोई ज़्यादा शानदार नहीं है, बट मेरे हिसाब से हाई ग्रोथ कंपनी है तो इसमें आपको डिविडेंड की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। फ्री कैश फ्लो जनरेट करने वाली कंपनी है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। म्यूचुअल फंड आपको कितना देते हैं? 10%, 12%, है ना। म्यूचुअल फंड इतनी देते हैं, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। 15% मिल जाए तो बहुत ही बल्ले बल्ले। ये स्टॉक आपको 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफर कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 24%, मैसिव। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, ये स्टॉक ज़्यादा गिरता है ही नहीं। अभी रिसेंटली स्टॉक ने 1-2 बार मौका दिया हमको। 2022 में स्टॉक में गिरावट हुई, क्या 2023 में हाई क्रूड प्राइसेस के चलते गिरावट हुई, बट ये स्टॉक ज़्यादा गिरता है नहीं। जैसे ही गिरता है बहुत ही शार्प बाइंग मोमेंटम दिखाई पड़ता है। अगर आप देखें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास आकर के फिर से खड़ा हो गया। यहाँ से मेरे हिसाब से 2000 का एक क्रूशियल लेवल जिसके ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक रुकेगा नहीं। अकॉर्डिंग टू मी दिस हैपेंस टू बी अ वेरी वेरी गुड स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। सो मेरे हिसाब से दोस्तों ये वो 3 स्टॉक्स है जिसपे कि मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन पे आपकी नजरें होनी चाहिए। कौन से स्टॉक्स वो हैं जिसपे कि आपकी नजरें विच यू हैव चोजन एज पर योर रिसर्च एनालिसिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। डू लेट मी नो योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी। थैंक यू सो वेरी मच। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय फॉर नाउ।